महाराष्ट्र चुनाव में कड़ी टक्कर, सत्ता की गद्दी, चल रही तगड़ी लड़ाई, कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी आगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बीते दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे इसका ऐलान अभी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। लेकिन जो तारीखें सामने आई है उससे एक बात तो साफ है कि दिवाली के आसपास ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे। इस बार जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड के अलावा सबसे ज्यादा फोकस यदि किया जा रहा है तो महाराष्ट्र पर किया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति इस बार काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार दो शिवसेना, एक शिंदे की शिवसेना, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना। वहीं एक तरफ फडणवीस, एक तरफ शरद पवार और एक तरफ पृथ्वीराज चव्हाण यानी कि कांग्रेस है। 5 पार्टियों के बीच सीधी लड़ाई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। पिछली बार की यदि हम बात करें 2019 की, तो शिवसेना और बीजेपी ने आपस में मिलकर बहुमत का आंकड़ा छुआ तो था, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात हुई तो फिर गुट बंटने लगे, लड़ाई शुरू होने लगी। इस बार भी स्थिति ऐसी है। कुछ ऐसे ओपिनियन पोल सामने आए हैं जिसमें बीजेपी को बढ़त जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि मोदी से सीधी टक्कर इस बार उद्धव ठाकरे की होने वाली है। उद्धव ठाकरे की टक्कर इस बार फडणवीस से भी होने वाली है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुख्यमंत्री फेस में एकनाथ शिंदे को लोग पसंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र का सटीक ओपिनियन पोल, बीजेपी को बढ़त, शिंदे बन रहे पसंद। महाराष्ट्र में महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी को कितनी सीटें मिल सकती है, किसके खाते में कितनी सीटें जाएगी, इस ओपिनियन पोल में सभी पार्टी के वोट प्रतिशत का अनुमान लगाया है। आपको बता दें, टाइम्स नाउ और मेट्राइज ने अपने सर्वे में सभी पार्टियों को कितने वोट प्रतिशत दिए हैं इसका पूरा सर्वे किया है। ओपिनियन पोल में शिंदे को लोग 35% लोग पसंद कर रहे हैं, उनके काम को पसंद कर रहे हैं। 20% लोगों ने उनके काम को ठीक माना है। वहीं 30% लोगों ने कहा है कि हमें शिंदे बिल्कुल पसंद नहीं है, शिंदे का काम भी पसंद नहीं है। वहीं कुछ ऐसे 20% लोग हैं जिन्होंने न तो समर्थन किया है न ही विरोध किया है। यानी शिंदे के फेस में 35% लोगों ने हामी भरी है कि हाँ, हमें शिंदे का काम पसंद है। ये सीएम फेस को, क्योंकि अभी वो सीएम है, इसीलिए वर्तमान सीएम की बात हो रही है इस ओपिनियन पोल में। अब हम बात करेंगे पार्टियों की कि आखिर किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी है, 2 शिवसेना, एक शिंदे की शिवसेना, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना। एनसीपी भी 2 है, एक अजित पवार की और एक शरद पवार की। वहीं हम बात करें तो पृथ्वीराज चव्हाण जो कि कांग्रेस से आते हैं, सभी की पार्टी को कितने प्रतिशत वोट जा रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ओपिनियन पोल में किसको कितनी सीटें? महाराष्ट्र में कुल सीटें 288 है और बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। टाइम्स नाउ, नवभारत, मेट्राइज के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 95 से 105 सीटें दी गई है। शिंदे की शिवसेना को 19 से 24 सीटें, एनसीपी अजित पवार की गुट को 7 से 12 सीटें। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा दिख रहा है, यहाँ 42 से 47 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। और शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट को 26 से 31 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार को 23 से 28 सीटें और अन्य को 1 से 16 सीटें मिल रही है। ओपिनियन पोल में 40 से 42 सीटें ऐसी है जहां मुकाबला बहुत टक्कर का होगा। वहां जीत और हार को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 2019 के ओपिनियन पोल जैसे ही इस बार के ओपिनियन पोल बताए जा रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने 161 सीटें जीती थी। आपको बता दें, 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक साथ आई थी। 105 सीटें बीजेपी को मिली थी और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। दोनों का गठबंधन तो हुआ, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री की आई, मुख्यमंत्री फेस की आई, तो फिर गुट बंटने लगी, लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा। और ये स्थिति हो गई कि इन 5 सालों के अंदर 3 मुख्यमंत्री हो गए, 2 बड़े गुट हो गए। अजित पवार अलग हो गए इधर शरद पवार से, और इधर उद्धव ठाकरे से अलग हो गए एकनाथ शिंदे। इस बार इसकी स्थिति भी आपको क्लियर पता है। महाराष्ट्र में चुनाव जो होने हैं उसमें फडणवीस का नेतृत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बीजेपी को जिताने के लिए। इसीलिए फडणवीस ने जब उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया था तो स्वीकार नहीं किया गया। तो ये तो बात साफ है कि फडणवीस ही नेतृत्व करेंगे। इधर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई में एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे। उद्धव ठाकरे भी काफी मजबूत चेहरा है, क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर
लगातार पुरजोर जो है आवाज उठा रहे उद्धव ठाकरे, और एक जो कोर मराठा है वो उद्धव ठाकरे के साथ ही जाते हैं, ये बीजेपी भी अच्छे से जानती है। इधर अजित पवार एकनाथ शिंदे के साथ तो चले गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अजित पवार फिर से शरद पवार के साथ आ सकते हैं। अब बात हो रही है मुख्यमंत्री की कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इधर एकनाथ शिंदे बनना चाहते हैं, फडणवीस भी बनना चाहते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री किस कुर्सी पर बैठने के लिए सारी जोर आजमाइश लगाई जा रही है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है और साथ ही साथ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से तैयार है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दीजिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे शरद पवार दादा के साथ आ गए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के साथ भी आ गए। उनका कहना है कि एमवीए पूरी तरह से तैयार है। एमवीए की बीते दिन एक रैली भी हुई थी जिसमें सभी लोग साथ में नजर आए थे, कांग्रेस भी उसमें साथ थी, मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में थे, राहुल गांधी, शरद पवार, उधर पृथ्वीराज चौहान, और इधर बात करें तो उद्धव ठाकरे भी इस रैली में थे। ऐसे में अब एमवीए और बात करें तो फडणवीस और एकनाथ शिंदे, अजित पवार, इन सब के बीच अब लड़ाई हो रही है और सीधी टक्कर है, और इस बार के जो मुकाबले हैं वो भी काफी कड़े होने वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन बैठेगा, आखिर कौन काबिज होगा, कौन इस सीट को हासिल करता है, वो तो समय आने पर ही पता लगेगा। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? आपके लिए कौन बेस्ट है? आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में यही वो व्यक्ति है जो कि महाराष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है, फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे? इन तीनों में से आपकी पसंद कौन है? कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर